जय सिया राम। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत समय से हनुमान चालीसा करते हैं लेकिन उनकी सिद्ध नहीं होती है। आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। देखिए, मैंने जितनी भी बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है उतनी ही बार मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है, सिर्फ एक बार को छोड़कर। और जो एक बार अभी छोड़ा हुआ है वो हो सकता है वो कभी भी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो सकती है। तो मैं आज जो आपको बताऊंगा ये बिल्कुल सरल विधि होगी। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और जो भी आपके मन में प्रश्न चलेंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले आपने जो हनुमान चालीसा है वो मॉर्निंग में करनी है या फिर इवनिंग के टाइम में करनी है, सुबह के टाइम करनी है या शाम के टाइम में करनी है, ये पहले आप डिसाइड कर लें। देखिए, जब आप लोग मॉर्निंग में करना शुरू करेंगे तो वो आपको 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। शाम में 7 बजे के बाद आप कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो दिन का समय होता है वह भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहते हैं। तो अगर आप लोग मॉर्निंग के समय में और शाम के समय में जो मैंने आपको बताया इस समय करेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा जल्दी सिद्ध हो जाएगी। आप लोग शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है और जो कृष्ण पक्ष होता है ये भी 15 दिन का होता है। लेकिन जो शुक्ल पक्ष होता है इसमें रात उजाली होती है जब पूर्णिमा की रात होती है, और जो आपका कृष्ण पक्ष होता है इसमें रात जो है अंधेरी होती है। तो इसमें आप लोग इन चीजों में ना जाएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है। फिर इसके बाद आप लोग मंगलवार या शनिवार को संकल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से संकल्प लेना है, किस तरह से आपने इसकी शुरुआत करनी है। आपने एक चौकी लेनी है जिस पर आप लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा या फिर फोटो रख सकते हैं। आपको राम परिवार की फोटो रखनी चाहिए, और अगर आप लोग चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी की भी फोटो रख सकते हैं। और इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो होगी उसका स्थान थोड़ा सा ऊंचा रखें, और जो भगवान श्री हनुमान जी की फोटो होगी उसका स्थान थोड़ा सा नीचा रखें। वो क्या करना है कि आपने एक तांबे का लोटा लेना है, इसमें आपने गंगा जल डालना है, पानी डालना है, और आप लोगों ने इसमें लौंग डालने और 5 रुपए का सिक्का डालना है। देखिए, इसमें आपने 5 या 7 लौंग डाल सकते हैं। और इस लोटे को आपने जितने भी दिन का आपका संकल्प है तब तक आपने इसे भगवान की प्रतिमा या फोटो के सामने आपने इसे रखना है। इसे आपने उठाना नहीं होता है, और इसके साथ आपने पानी का गिलास रखना है। अब जिस भी मनोकामना के लिए जिसके लिए भी आप लोगों ने जो संकल्प लेना है उसके लिए आपने पानी का गिलास रखना है, उसमें भी आपने थोड़ा सा गंगाजल डालना है। जब आप लोग भगवान की फोटो रखें तो उसमें आपने जो चौकी रखी है उस पर आपने रेड कपड़ा जो बिछाना है, और यहाँ पे अपने लिए भी आप लोगों ने आसन लेना है। आपने नीचे नहीं बैठना है, आपके लिए भी आसन होना चाहिए, और जो आसन होना चाहिए वो लाल रंग का होना चाहिए, और जो आपके कपड़े होने चाहिए वो भी आपके लाल रंग के कपड़े होने चाहिए। आप लोग काले रंग के और नीले रंग के कपड़े मत पहनना। अगर आप लोग इस तरह से पहनते हैं तो फिर भगवान थोड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि पूजा में काले कपड़े जो होते हैं वो वर्जित होते हैं। इसलिए आप लोगों को लाल कपड़े पहनने चाहिए। और फिर आपको भगवान के मनपसंद के जो भोग होते हैं वो रखने चाहिए। आप लोगों को लड्डू रख सकते हैं, आप लोग मिश्री रख सकते हैं। आपने एक दीपक रखना है, दीपक में आप लोग घी, सरसों या फिर चमेली के तेल का आप लोग जला सकते हैं। जो दीपक आप लोग रखेंगे उसके नीचे आपने चावल रखने, क्योंकि जो दीपक होता है वो ही हमारी भक्ति का साक्षी होता है, वो ही हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचाता है। तो इसलिए आपने दीपक को रखना है। आपने गणेश जी की भी प्रतिमा रखनी है, क्योंकि जब भी किसी भी भगवान की पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए आपने गणेश जी की भी प्रतिमा रखनी है। यहाँ पे भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां पे आपके पास घंटी होनी चाहिए, आपके पास कलावा होना चाहिए, आपके पास सिंदूर होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, जो जटा वाला नारियल होता है उस पर आप लोगों ने जितनी भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए या फिर 51 रुपए, जितने भी आपको अच्छा लगता है आपने वो पैसे लेने हैं। जो जटा वाला नारियल है उस पर आपने वो पैसे रख के उसको बांध देना, और आपने उसे लाल कपड़े में लपेट देना है। देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो फिर उस जो नारियल है उसे आपने जहां पे तांबे का आपने लोटा रखा है उसके ऊपर उसे रख देना है। अब आपकी यहाँ पे जो अब हनुमान चालीसा की जो विधि होती है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आपने सबसे पहले भगवान को तिलक लगाना है। पहले तो आपने भगवान श्री रामचंद्र जी को तिलक लगाना है, और जब भी आप सीता माता को तिलक लगाएं तो बिल्कुल ध्यान से लगाएं, उनके माथे से बिल्कुल नीचे आप लोगों को तिलक लगाना है। और जब आपने राम परिवार को तिलक लगा दिया उसके बाद आपने भगवान श्री हनुमान जी को तिलक लगाना है। हनुमान जी को तिलक लगाने के बाद आपने दीपक जलाना है, धूप जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को इत्र भी लगाते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इत्र भी लगा सकते हैं। और
इसके बाद आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। देखिए इसमें तो बहुत सारी ऐसी विधियां जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि हर कोई इस विधि से जो भी उनकी मनोकामना है वो उसकी सिद्धि कर सके, उनकी हनुमान चालीसा जो वो सिद्ध हो सके। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने भगवान के सामने लिखनी है। आप लोग भोजपत्र जो अब ले सकते हैं, ये 5 या 10 रुपए का मिल जाता है। अगर आपके पास भोजपत्र नहीं है तो आप किसी भी पेज पर, जो कोरा पेज है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पेज है, आप उस पर लिखकर, पर वो जो मनोकामना लिखनी है वो रेड पेन से आपने लिखनी है, उसे आपने लिपेट कर भगवान के चरणों में रख देनी है। और इसके बाद जाके आपने भगवान श्री हनुमान जी के सामने और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने संकल्प लेना है। अब इसके बाद आपने संकल्प लेना है, आप लोग जो अक्षत होते हैं, जो चावल होते हैं, वो हाथ में लेने हैं और पानी लेना है। और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने मन ही मन बोलनी है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और जिस भी स्थान पर आप लोग रहते हैं उस स्थान को बोलना है। उसके बाद जाके आपने संकल्प ले लेना है। जब आपने गणेश जी की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है और फिर आपने जो भी आपकी कुल देवी है उनको आपने नमस्कार करना है। जब आपका संकल्प ही हो गया, आपने भगवान गणेश जी की भी आराधना कर ली, कुल देवी की भी आराधना कर ली, अब आपका जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। और इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस भी समय, अगर आपने शाम के टाइम में मान लो 7 बजे का आपने संकल्प लिया है, तो डेली बेसिस पर आपको 7 बजे ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप लोग 7 बजे के बजाय 7:30 बजे कर रहे हैं, फिर आप लोग 8 बजे कर रहे हैं, तो वो संकल्प जो वो खंडित हो जाता है। इसलिए आपको जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उसी समय पर ही पूजा पाठ करनी है। 5 या 10 मिनट आपके लेट हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एक दिन पूजा की, दूसरे दिन पूजा की और तीसरे दिन आपने पूजा नहीं किया, तो जो भी आपने संकल्प लिया है वो खंडित हो जाता है। आपने एक मनोकामना के लिए 2 या 3 बार ही संकल्प ले सकते हैं। इसमें आप लोगों ने कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए आपने काउंटिंग के लिए कुछ यहां पे रख देना है। तो कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने राम स्तुति का पाठ करना है, उसके बाद जाके आपने हनुमान अष्टक का पाठ करना है। मैंने आपको बताया हुआ कि हनुमान अष्टक से हनुमान चालीसा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और उसके बाद जाकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपका 3 दिन का संकल्प है तो आपने डेली बेसिस पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद जाकर आप लोगों ने आरती करनी है। आरती करने के बाद आपने भगवान को भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग कुछ फ्रूट जो होते हैं वो 3 दिन, जितने दिन भी आपका संकल्प रहेगा उतने दिन के लिए वो भगवान के पास ही रहना चाहिए। आपने उसे चौथे दिन उठाना होता है। लेकिन इससे जब आप डेली बेसिस पर भगवान को जो भोग लगाते हैं उसे आप लोग घर में बांट सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है कि जो आपने पानी का गिलास मैंने आपको बताया था उसे आपने रखा हुआ था। जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जब भी कोई भी लाइन आए तो उस समय आपने उस गिलास की तरफ देखना है। जो भी आपने लोटा रखा था उसकी तरफ देखना है। जो भी आपने लोटा रखा है उसे आपने लास्ट टाइम में उठाना है। लेकिन गिलास का जो पानी होता है जिसके लिए भी आपने संकल्प लिया है उसको वो पानी पिला देना है। लास्ट दिन में जब आपका संकल्प कंप्लीट हो जाता है, भगवान से आपने माफी मांगनी है क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां की होगी। और जो भी आपका संकल्प है उसके लिए आपने भगवान को समय दे देना है। बार बार भगवान को उस चीज के लिए तंग नहीं करना है। और संकल्प जो आप लेते हैं वो सिर्फ आपने पहले दिन ही लेना है, रोज रोज संकल्प नहीं लेना है। और जो भी आपने पानी रखा है उसमें आपने लौंग डाले थे और उसमें आपने 5 रुपए का जो सिक्का डाला था आपने तिजोरी में रख सकते हैं। और जो लोटे वाला पानी है वो आप लोग किसी बोतल में, जो भी आपके पास कोई सुविधा है तो उसमें आप लोग रख सकते हैं। आपने लोटे का पानी रखा हुआ था, जिस भी मनोकामना के लिए रखा हुआ था उसका पानी आप लोग पी सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। आपने लोटे का पानी रखा हुआ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका गिलास का पानी होता है वो आप लोगों को डेली बेसिस पे भरना चाहिए, साफ सुथरा पानी भरना चाहिए, उसमें गंगा जल डालना चाहिए। जब आप लोग इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी, 100% सिद्ध होगी। आपने ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी में आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने बिल्कुल दिल से और एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए उसके अर्थ को समझते हुए ही पाठ करना है। बहुत सारे वक्त ऐसे हैं जो कि समय निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी, 100% सिद्ध होगी। करते हैं तो आपकी मनोकामना हमेशा ही सिद्ध होती है, भगवान आपको पूरा साथ देते हैं। तो ये था आज का वीडियो। हो सकता है कि कुछ आपके मन में ऐसे प्रश्न चल रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए हमने टेलीग्राम और मेंबरशिप भी ऑन कर दिया, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। जय श्री राम।